त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव श्रमं देव देव। हेलो नमस्कार प्यारे साथी, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रतिस्थापन विधि से तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका था, और अब विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से मैं बताने जा रहा हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में लगा देखा होगा। और कुछ मैंने एग्जाम्पल भी ले लिए हैं ताकि मैं आपको सही ढंग से समझा पाऊँ। तो विलोपन विधि में अगर आप विलोपन विधि कोई भी सवाल को बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि इसमें दो मान है, एक x है एक y है। अगर x का मान निकालना है तो y को घसकाना पड़ेगा, अगर y का मान निकालना है तो x को घसकाना पड़ेगा। अब वो घसकेगा कब? जब वो दोनों आपस में घटेगा। अब वो दोनों घटेगा कब? जब वो दोनों आपस में सेम होगा। तो ये सब बातें आपको याद रखना होगा कि घसकाएंगे तो घसकेगा कब? ये घटेगा तब। जब घटेगा कब? तब जब बरोबर रहेगा। तो जब ये बरोबर रहेगा तब ये घट सकता है, तो जब घटेगा तो ये घसकेगा। ठीक है प्यारे साथी, चलिए तो ध्यान देंगे घसकाने वक्त अगर जिसको घसका रहे हैं अगर वो दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो इस कंडीशन में लिखेंगे घटाने पर। क्या करने पर? अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो लिखेंगे जोड़ने पर। अगर दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो लिखेंगे घटाने पर। अगर एक माइनस दूसरी प्लस है तो लिखेंगे जोड़ने पर। ये आपको याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए जिसको घसकाना है वो मान लीजिए 3y है और नीचे 4y है, इसको घसकाना है तो घटाइएगा। घटाने के लिए क्या ये सेम होनी चाहिए ना, तो सेम करने का तरीका क्या करेंगे? 3 और 4 का एलसीएम। एलसीएम से समझ नहीं आता है तो 4 को ऊपर गुना कर दीजिए, 3 को नीचे गुना कर दीजिए। अब बताइए कितना हो गया? 4 12y। अब कितना हो गया? 4 12y। अब ये y को घसका रहे हैं हम, तो देखिए वो दोनों y कुछ में प्लस में है, दोनों प्लस में, तो क्या करने पर? घटाने पर। फटाक से लिखते हैं घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो माइनस इसमें गुना होगा, तो माइनस गुना प्लस कुछ हो जाएगा माइनस। बाकी चिन्ह चेंज नहीं होता। ध्यान सुनिए, बहुत सारे बोल देते हैं कि चिन्ह चेंज होता है। बात सही है, रियली है कि चिन्ह चेंज हो जाती है, मगर हमको ये ध्यान रखना है कि चिन्ह आखिर क्यों चेंज होगा। चेंज हो जाती है, ठीक है, कहना सही है कि चेंज हो गया, आखिर क्यों चेंज हुआ ये हमें बताइए। तो आपको ये याद होनी चाहिए कि घटाने पर लिखते हैं ना तो क्या होती है? पॉजिटिव गुना होती है, निगेटिव गुना होती है। तो पॉजिटिव गुना निगेटिव, निगेटिव इसलिए प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये देखिए दोनों घट जाएगा। तो इसी तरह से आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में करना है। ठीक है प्यारे साथी, चलिए ये बातों को आप ध्यान में रखिएगा, ध्यानपूर्वक से। चलिए लिखिए, देखिए समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं और लिख देते हैं समीकरण। अगर हम 1 नंबर सवाल हल करने की बात करें, सबसे पहले 1 नंबर की बात करते हैं। लिखेंगे कितना हो जाएगा? 2x + y = 10 है, मान लीजिए समीकरण 1। मान लीजिए 3x - y = 5 है, तो समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? y को घसकाना है। क्या करना है? y को घसकाना है। आप जिसकी मर्जी, आप जिसको घसका सकते हैं। x को घसकाना चाहते हैं तो x को घसकाइए, y को घसकाना चाहते हैं तो y को घसकाइए। ठीक है, हमने देख रहा है कि y सेम है और एक पॉजिटिव एक निगेटिव, आसान से घट जाएगा, इसीलिए मैं y को घसकाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप x को घसकाते हैं तो ऊपर 3 गुना करना पड़ेगा और नीचे 2 गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसे घसका सकते हैं। ठीक है, मगर देखिए अब लिखेंगे, देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो क्या करने पर लिखेंगे? क्या अभी जस्ट बताएं आपको क्या करने पर लिखना है? अभी जस्ट बताएं कि आपको करना क्या है। जोड़ने पर। धीरे से ना बोलेंगे बाबू, स्पीड में बोलेंगे। समझना है तो, नहीं समझना है तो फिर तो बेकार है बाबू। पढ़ने के लिए आए हैं तो कुछ सीख के जाइए,
पढ़ने के लिए आए हैं तो कुछ सीख के जाइए, वरना बेकार तो सब बैठा। ठीक है, बैठने के लिए तो सब आते हैं, अगर सीखने के लिए आते हैं तो कुछ सीख के जाइए, और नहीं तो बैठने के लिए सब आता है बाबू, इतना जान रहे हैं। तो चलिए घट जोड़ने पर भी जस्ट लिखे थे कि जोड़ने पर लिखेंगे जब एक प्लस एक माइनस रहेगा तो लिखेंगे जोड़ने पर। ये दोनों जोड़ देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5x, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अगर हम 5 से इधर डिवाइडेड कर देते तो गुना में तो इधर भागा में तो 3 से ख़त्म, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 3। एकदम कितना आसान है देख लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, जब हम 3 रख देंगे बुआ, x बराबर जब हम 3 रख देंगे कितना हो जाएगा 2 गुना 3 प्लस y बराबर 10 हो जाएगा। देखिए 2 गुना 3, x के जगह 3 धर दीजिए 3। अब जब 3 दूनी 6 प्लस y बराबर 10, इधर पॉजिटिव तो इधर क्या आ जाएगा निगेटिव। अगर ये 6 पॉजिटिव थे उधर 6 क्या चीज़ में चला जाएगा निगेटिव में चला जाएगा। अब यहाँ से बता सकते हैं कि y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर 4 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे साथी, अगला अगर नेक्स्ट सवाल की अगर बात किया जाए, देख लीजिए नेक्स्ट सवाल की अगर बात किया जाए, दूसरा नंबर की बात किया जाए। ओ सर ठीक ठीक ठीक, चलिए एक बच्चे कह रहे हैं कि सर आप x को घसका रहे हैं, बात सही है, मगर हमें y घसका के दिखाइए y वाला को। चलिए तो लिखेंगे, अगर एक नंबर के लिए अगर हम x को घसकाना चाहते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे पहले समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर तो गुना करिए। समीकरण 1 में क्या बोला है 3 से, और इसमें क्या बोला है 2 से गुना कर। अभी देखिए आप 2 नंबर को भूल जाइएगा, इसको जो है ना आप भूल जाइएगा सर, इसका हल हो रहा है अभी। ठीक है, इसका हल हो रहा है। 3 गुना करिएगा 3 दूनी 6x प्लस 3y बराबर कितना 30, कितना होगा 3 दूनी 6x माइनस 2y बराबर कितना होगा 5 दूनी 10। बहुत अच्छा। अब देखिए इसको घसकाना चाह रहे थे तो दोनों क्या सेम हो गया, और दोनों क्या पॉजिटिव तो लिखेंगे, कुछ करना है घटाने पर लिखेंगे तो पॉजिटिव था तो निगेटिव, निगेटिव था तो पॉजिटिव, पॉजिटिव था तो निगेटिव। अब देखिए खत्म हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 5y ना हो जाएगा, ये दोनों घटेगा तो कितना आ जाएगा 20 ना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर 5 से काट देते तो देखिए 4 ना आता है, इसीलिए y बराबर कितना आ गया 4। आप उस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए, बात क्या होगा सेम होगी बाबू। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण 1 में y बराबर 4 रख देते तो y बराबर 4 बराबर कितना 10। 2x इधर पॉजिटिव तो इधर कुछ नेगेटिव, तो 2x बराबर कितना 6, 2 से खत्म हो जाएगा 3, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 3। इसके नीचे लिख देंगे अतः x बराबर 3 y बराबर 4 होगा। बात समझे, x बराबर 3 y बराबर 4 होगा प्यारे साथी। ठीक है, इसी तरह से बाबू आप जो है कि दोनों विधि से बता दिए, x का मान कभी घसका करके बता दिए और y के मान भी घसका करके आपको बता दिए हैं। चलिए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आप जो है ना आप जो कीजिएगा क्या, ये जो 2 समीकरण है आप इसे हल कीजिए, प्रयास कीजिए, बना लीजिए, और आंसर जो है हल करने के बाद आंसर कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए कि कितना आया x का मान और y का मान। ठीक है प्यारे साथी।